हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वास्तु क्लासेस में मैं आचार्य वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष की अपनी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछली 2 श्रृंखलाओं में मैंने राहु और शुक्र की युति के विषय में आपसे चर्चा की थी और राहु शुक्र के क्या परिणाम मिलते हैं पत्रिका में अगर इन दोनों ग्रहों की युति एक साथ हो या दृष्टि एक दूसरे के ऊपर पड़ रही हो तो किस तरह के परिणाम देखे जा सकते हैं, किस तरह की समस्याएं जो हैं वो देखी जा सकती हैं, उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। देखिए, ये तो रही प्रॉब्लम की बात, लेकिन अपनी पिछली श्रृंखलाओं में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इसके साथ साथ आपको दोनों ग्रहों की डिग्री को देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में मेष राशि में राहु और शुक्र एक साथ बैठे हैं और मान लीजिए शुक्र की डिग्री 6 है और या मान लीजिए शुक्र की डिग्री 5 है, तो ऐसी अवस्था में जो राहु महाराज होंगे वो बाल अवस्था में होंगे और शुक्र महाराज की डिग्री मान लीजिए यहाँ पर 10 डिग्री है या 12 डिग्री है, तो ऐसी अवस्था में शुक्र महाराज जो होंगे वो युवा अवस्था में होंगे, कुमार अवस्था में होंगे, माफ़ी दीजिए, कुमार अवस्था में होंगे। तो ऐसी स्थिति में जब ग्रह अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करते हैं तो उनकी डिग्री और उनके बलाबल को देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैदिक ज्योतिष में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम डिग्रीज पर काम नहीं करते, हम डिग्रीज को नहीं देखते। एक ग्रह किस डिग्री पर बैठा है, एक ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, किस राशि में बैठा है, उन सभी का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो राहु शुक्र का मतलब जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, मोस्टली 85% केसेस में आई हैव फाउंड दिस कॉम्बिनेशन and I have seen their married life is spoiled, their married life is totally disturbed। राहु वीनस का कॉम्बिनेशन अगर एक साथ पत्रिका में है। अब ये बात हुई प्रॉब्लम की, इनके सॉल्यूशंस क्या है, क्योंकि बहुत से भाई बहन ये जानना चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है जिसका सॉल्यूशन स्वयं राहु के पास होता है। ये मैंने अपनी पिछली श्रृंखलाओं में भी आपको समझाने का प्रयास किया, आपको बताने का प्रयास किया कि राहु स्वयं अपनी परेशानियों का कारण बनता है और उसका निवारण भी राहु ही बनता है। तो प्रॉब्लम राहु और शुक्र के भीतर ये होती है कि यहाँ पर शुक्र के साथ आपको कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सारी जो परेशानी पैदा होती है वो राहु के कारण होती है और राहु के कारण जो इच्छा पैदा होती है वो मात्र इच्छा है। आपको उस इच्छा पर लगाम लगाने का प्रयास करना चाहिए। जब तक वो इच्छा आपकी नहीं रुकेगी तब तक राहु और शुक्र की ये युति जो है आपके लिए एक अभिशाप ही साबित होने का काम करेगी। तो ऐसी स्थिति में अपने जीवन साथी के प्रति आपको ईमानदार रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप जिस भी व्यक्ति के अंदर वो परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, एक परफेक्ट इंसान ढूंढ रहे हैं, वो परफेक्ट इंसान आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने ये दावा करता हूँ कि जिन भी भाई बहनों की पत्रिका में राहु शुक्र एक साथ है, चाहे वो लगन में है, चतुर्थ में है, सप्तम में है, द्वादश में है, अष्टम में है, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो संबंध होता है वो मटेरियलिस्टिक गेन्स को प्राप्त करने के लिए होता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए होता है। बिकॉज यू आर ऑब्सेस्ड विद सेक्सुअल डिजायर्स। आप अपनी कामासक्ति से परेशान होकर एक रिश्ते को छोड़कर दूसरे रिश्ते में घुसने का प्रयास करते हैं और जब उस रिश्ते में भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं तो आप तीसरे रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी पत्रिकाओं का विश्लेषण किया है जिनमें मैंने ये देखा है कि उन्हें एक रिलेशन नहीं कई रिलेशनशिप्स में जाने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता और यहाँ पर राहु शुक्र को बिगाड़ने का काम करता है। और शुक्र जो है वो स्त्री का कारक है। राहु शुक्र अगर एक साथ है और किसी पुरुष जातक की पत्रिका है, अपनी पत्नी का उस व्यक्ति को हमेशा सम्मान करना चाहिए। राहु शुक्र जब एक साथ होंगे तो व्यक्ति स्त्री का सम्मान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में शुक्र जो है कहीं ना कहीं राहु द्वारा पीड़ित होता है। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं। इवन दे हैव मल्टीपल रिलेशनशिप्स, मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप्स। ये आपको समझने का प्रयास करना है, आपको इसको अन्यथा नहीं लेना है, क्योंकि नक्षत्रों पर भी इन ग्रहों का बहुत प्रभाव पड़ता है। हर व्यक्ति विशेष की पत्रिका में गुण अवगुण उस व्यक्ति के ग्रहों के आधार पर होते हैं। तो ये जो मैंने आपको जनरल कॉम्बिनेशन बताया है,
बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि ऐसा देखने में आता है। राहु शुक्र एक साथ होंगे, व्यक्ति को निस्वार्थ नहीं, झूठा बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तों और अपने संबंधों के प्रति हमेशा झूठ बोलेगा। मैनिपुलेटर से, राहु मैनिपुलेट करना जानता है, उसको पता है कि मैनिपुलेट कैसे करना है। तो जब वो मैनिपुलेट करेगा, अगर स्त्री की पत्रिका है और राहु शुक्र एक साथ है तो वो क्या कहेगी? ऐसी स्थिति में वो कहेगी कि मेरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, मेरा पति मेरा ध्यान नहीं रखता, मेरा पति मुझे अच्छे कपड़े नहीं दिलाता, मेरा पति जो है वो हमेशा मुझे दूसरों के सामने नीचा दिखाने का प्रयास करता है, जो कि सिर्फ एक काल्पनिक सच है। इसमें सच कहीं नहीं होता, एक काल्पनिक झूठ पैदा करता है व्यक्ति अपने आसपास और एक इस तरह का माहौल क्रिएट करता है अपने आसपास जिससे कि वो और संबंधों में जाने को से आसानी हो सके। जब वो दूसरे व्यक्ति को गलत ठहराएगा तभी वो दूसरे संबंधों में जाने का प्रयास करेगा। तो ऐसी स्थिति में अपने जीवन साथी में वो परफेक्ट जीवन साथी ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप खिड़की से बाहर झांक रहे हैं तो बाहर की दुनिया में बहुत कुछ गड़बड़ है, बाहर की दुनिया में बहुत अंधकार है। और बाहर की दुनिया का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको यूज किया जाएगा, आपका प्रयोग किया जाएगा, आपको इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि अगर स्त्री इस बात को समझ लेती है कि माता पिता के बाद अगर किसी स्त्री के इमोशंस को समझने वाला कोई इंसान है तो उसका पति हो सकता है, या स्त्री या पुरुष के लिए अगर अपनी माता पिता के बाद अगर कोई उसकी सेवा कर सकता है तो वो सिर्फ उसकी पत्नी हो सकती है, इसके अलावा कोई और स्त्री विशेष नहीं हो सकती। तो दोनों के बीच में ये स्थिति को बनाए रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राहु शुक्र का मतलब है कि आप हजारों लाखों रुपए खराब कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आपको तृप्ति नहीं हो रही है, आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, और आप इसका जो आप परेशानी का जो कारण है ये आप दूसरे इंसान के ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं। राहु शुक्र की युति वाले व्यक्ति प्रेम में स्वाभाविक तौर पर नहीं पड़ते। ऐसे लोगों को प्रेम की परिभाषा नहीं आती। अगर आप ये प्रश्न पूछें कि प्रेम की परिभाषा ऐसे लोगों को आती है तो ये प्रेम की परिभाषा को नहीं जानते, बहुत दूर रहते हैं प्रेम के संबंधों से। ये इनका सीधा सा एक कारण होता है कि सामने वाले व्यक्ति को देखा, क्योंकि राहु स्कैनिंग करने में बहुत माहिर है। राहु जो है वो आंखों से स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद सामने वाले के हर चीज को पहचानने का प्रयास करता है, अस्तित्व को पहचानने का प्रयास करता है। जब देवताओं की सभा में राहु देव जाकर बैठ गए थे तो इतने चालाक ग्रह, बिकॉज 7th हाउस का राहु आपको एक इंटेलेक्चुअल लाइफ पार्टनर तो देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7th हाउस में राहु होगा तो जीवन साथी के प्रति आपका हमेशा दिमाग में शक चलेगा, तो चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। 7th हाउस में राहु है, आपका अफेयर है, ये पत्नी बोलेगी पति का अफेयर है और पति बोलेगा पत्नी का अफेयर है। दोनों एक दूसरे के साथ में इस मिसअंडरस्टैंडिंग में जीते रहते हैं और दोनों का ये अफेयर चलता रहता है और दोनों ही एक दूसरे को लेकर परेशानी का कारण बनते हैं और उनकी लाइफ हेल बन जाती है और इस बीच में बच्चे सफ़र करते हैं। और यहाँ तक कि मेरे पास एक हॉरोस्कोप आया था, मैंने उसमें देखा कि एक लड़की ने सुसाइड कमिट किया जस्ट बिकॉज उसकी जो मदर थी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, जिसके कारण से उस बेटी को पता चला अपनी मदर के बारे में और उसने फिर इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो इन सब चीज़ों का जो सफरिंग्स हैं वो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा आती हैं, परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा आती है। परिवार को महत्व दीजिए, अपने जीवन साथी को महत्व दीजिए, क्योंकि एक सही जीवन साथी का कर्तव्य है कि वो अपने ही जीवन साथी को परफेक्ट बनाने का प्रयास करे। क्योंकि जब आप एक व्यक्ति से संतुष्ट नहीं है, आप एक स्त्री से संतुष्ट नहीं है, तो जीवन में आप किसी से संतुष्ट नहीं हो सकते, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो उसको समझने का प्रयास कीजिए कि कहाँ वो कमियां हैं, कहाँ वो परेशानियां हैं, क्योंकि आपका अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आपको अपने ऊपर काम करना है। सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन राहु वीनस कॉम्बिनेशन हैपेंस टू बी इन द हॉरोस्कोप। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, क्योंकि जब मेरे पास पत्रिकाएं आती हैं तो बहुत से भाई बहन ये सवाल करते हैं, जब मैं उनकी पत्रिका में राहु शुक्र की युति को देखता हूँ तो मैं थोड़ा सा अलग टोन में उनसे बात करता हूँ, सवाल पूछने का प्रयास करता हूँ, लेकिन वो बड़े सफाई से झूठ बोलते हैं कि नहीं वासु जी ऐसा तो कभी जीवन में हुआ नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा कमिटेड हूँ अपने रिलेशनशिप को लेकर, या मैं बहुत ईमानदार हूँ अपने रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन हॉरोस्कोप देखिए,
ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है कि उसको समझने वाला इंसान चाहिए, वो सब कुछ बोलता है। पत्रिका आपकी बोलती है, पत्रिका आपका एक आईना होती है, वो आपके विषय में सब कुछ बोलती है, वो सारी चीज़ें बताती हैं। जैसे कि ये हमारा पाम है, पाम में ये शुक्र पर्वत है, अगर ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, बहुत ज़्यादा परिपक्व है, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति जो है फॉन्ड ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को सीख करने का प्रयास, फॉन्ड ऑफ सेक्स जो है ज़्यादा होता है ऐसे व्यक्ति के अंदर। तो ओवर फॉन्ड ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप ये देखा जा सकता है राहु शुक्र के साथ में। जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहिए, अपने जीवन साथी के अंदर ही वो परफेक्ट पार्टनर ढूंढने की कोशिश कीजिए। राहु को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, राहु को शांत करने की ज़रूरत है। शुक्र ऑलरेडी ठीक है, शुक्र के साथ में इतनी समस्या नहीं होती, क्योंकि शुक्र नेचुरल सिग्निफिकेटर है 7th हाउस का, हमारे वैवाहिक जीवन का कारक है शुक्र। और बिना शुक्र के अच्छे हुए हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है वो बहुत अच्छी नहीं हो सकती जीवन साथी की। तो हमारा जो मैरिड लाइफ है वो कहीं ना कहीं शुक्र पर डिपेंड करती है। लेकिन राहु जब बेवजह की इच्छाएं हमारे भीतर पैदा करता है, उस पर काम करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब राहु को यहाँ पर शांत करने की ज़रूरत है। अब राहु को शांत करने के लिए सबसे पहला काम है झूठ बोलना बंद कीजिए आप। राहु सबसे ज़्यादा मुश्किलें पैदा करता है जब आप झूठ बोलते हैं। आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर झूठ बोलते हैं, आप दुनिया को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन तनाव में है क्योंकि आप अपने जीवन साथी से खुश नहीं हैं। ये बोलना बंद कीजिए आप, क्योंकि जब तक आप एक नेगेटिव एनर्जी को लेकर चलते रहेंगे, जब तक आप अपने जीवन साथी में वो गलत कमियां निकालते रहेंगे, आप अपने जीवन साथी को ये बोलेंगे कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू, तब तक आप उस रिलेशनशिप को अच्छा नहीं कर सकते। तो डोंट प्ले अ स्मार्ट गेम विद योर लाइफ पार्टनर, राइट? सो यू शुड लेट योर लाइफ पार्टनर नो कि आपको ये बताइए, यू कैन लेट योर लाइफ पार्टनर नो कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आ रही हैं, किस तरह के सॉल्यूशंस आप एक दूसरे को दे सकते हैं। सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनिए, वाइट क्लोथ्स ज़्यादा पहनने का प्रयास कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने किसी करीबी से बात करें, ना कि हर किसी इंसान से बात करने का प्रयास कीजिए। अपना जो आपको लगता है कि ट्रस्टवर्दी इंसान है जिसके साथ में आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बात कर सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेकर अगर कोई ऐसी कमी आपको नज़र आती है तो आप कम से कम उस रिलेशन में ईमानदार रहिए। हस्बैंड वाइफ दोनों में से अगर किसी के बीच में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो एटलीस्ट एक इंसान को रुकने की ज़रूरत है। उसमें क्या होता है कि आप उस इंसान को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंसान जब राहु के प्रभाव से भ्रमित है तो आप एक गलत रास्ता चुनने का प्रयास करते हैं, यानी कि ये आग में और घी डालने वाला काम करता है। आप आराम से तसल्ली से बैठिए। अगर आपके बीच में कुछ ऐसी समस्याएं चल रही हैं तो किसी बड़े बुजुर्ग इंसान के घर में, किसी फैमिली में, किसी एक ऐसे मेंबर से डिस्कस करने का प्रयास कीजिए, या किसी ऐसे नेक इंसान से बात करिए, चर्चा कीजिए जो आपकी समस्या को सुलझा सके, ना कि उलझा सके। क्योंकि आजकल समस्या उलझाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, समस्या को सुलझाने वाले लोग कम होते हैं। तो प्रयास ही आपको करना है। राहु की डिग्री देख लीजिए, शुक्र की डिग्री को देख लीजिए, किस नक्षत्र में बैठा है उसको देख लीजिए, उसके प्रभाव भी आपके जीवन में पड़ेंगे, उसको भी देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी न्यूली मैरिड है, नई नई शादी हुई है, शुरू में ही कुछ घातक परिणाम देखने को मिलते हैं, आपको लगता है कि आपका जीवन साथी आपको चीट कर रहा है या जीवन साथी के साथ आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो रुकने की ज़रूरत है। एटलीस्ट किसी को चीट मत करिए अगर आपको लगता है, बिकॉज अगर बच्चे नहीं हैं, संतान पैदा नहीं हुई है तो रुक जाइए। अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं चलेगा, भविष्य में बहुत कुछ ज़्यादा संभावनाएं नहीं है आपके रिलेशनशिप को लेकर, तो बेहतर है कि डिवोर्स ले लेना ज़्यादा बेहतर होता है। गलत इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएं, उस रिश्ते से बाहर निकल जाएं, ताकि आपका आने वाला जीवन अच्छा हो सके। आपको अपने ऊपर ये ज़बरदस्ती ये थोपने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, अगर विवाह को लंबा समय हो चुका है, अगर संतान पैदा हो चुकी है और अगर आप उसमें कुछ छेड़खानी करने का प्रयास करें कि नहीं अब ये चीज़ ठीक चलेगा। बहुत से लोगों का क्या होता है, कलयुग में एक मतलब कुछ ऐसी पत्रिकाएं मेरे पास आती हैं, वासु जी नाउ आई एम फ्री, आई एम 37, 38, 40 years old, माई हस्बैंड डजंट केयर, सो आई एम लुकिंग फॉर फ्रेंडशिप्स, आई एम लुकिंग फॉर सम मोर पीपल इन माई लाइफ टू हैव फन। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप अपना बृहस्पति खराब कर रहे हैं, आप अपना शुक्र खराब कर रहे हैं। जो स्त्री पति को धोखा देगी उसके पत्रिका में बृहस्पति खराब होता चला जाएगा, और जो पुरुष अपनी स्त्री को धोखा देगा उसका शुक्र खराब होता चला जाएगा।
शुक्र और बृहस्पति दो ऐसे मेजर और सबसे बेनिफिक प्लैनेट्स हैं जो आपके जीवन को बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। राहु केतु तो सफरिंग्स हैं। राहु केतु का सीधा सा अर्थ है कि जैसा करोगे वैसा आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि राहु केतु शनि के इंस्ट्रक्शंस पर काम करते हैं, और जब शनि के इंस्ट्रक्शंस पर वो काम करेंगे तो उनके पास किसी भी तरह का समाधान नहीं है। वो सिर्फ आपको सजा देते हैं, आपको पनिश करेंगे राहु केतु वहां पर। तो इस चीज को आपको समझना है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैं कहूंगा, किसी व्यक्ति का मान लीजिए कि शुक्र केतु एक साथ है और वो 9th हाउस में है, और मान लीजिए कि राहु 3rd हाउस में है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात करेंगे, बहुत जेंटली बात करेंगे, लेकिन जितने पोलाइटली वो बात करते हैं उतने पोलाइट वो लोग होते नहीं हैं। जितने ईमानदारी से वो बात करने का प्रयास करते हैं उतने ईमानदार वो होते नहीं है, क्योंकि बार बार यही शब्द मेरे सामने आता है कि राहु जैसा होता है वैसा वो बिल्कुल नहीं दिखता, और जैसा दिखता है वैसा वो बिल्कुल नहीं होता। तो शुक्र केतु अगर एक साथ होंगे तो रिलेशनशिप्स को हाइड करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने एक सीरीज बनाई है, स्पेशली अलग से राहु शुक्र केतु के विषय में एक सीरीज बनाई है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बहुत सुंदर सीरीज बनाई है। लेकिन उपाय ये है कि अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहिए, मेडिटेशन करिए। इच्छाओं को बढ़ाने से इच्छाएं बढ़ती हैं और इच्छाओं को घटाने से इच्छाएं घटती हैं। तो इस चीज़ को आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए, और जब तक इच्छाएं प्रबल हैं उन इच्छाओं पर अंकुश लगाना चाहिए। एक बहुत अच्छा श्लोक मुझे याद आता है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो जग शहंशाह। यानी कि जिसकी चाह गई, जिसकी चिंता गई, उस व्यक्ति को, और जिसका मन बेपरवाह है, उस व्यक्ति के लिए संसार ही वो व्यक्ति उस संसार का शहंशाह होता है। ठीक है, तो जिसमें भोगासक्ति नहीं जिसके मन में त्याग, जिसमें भोगासक्ति नहीं जिसके मन में त्याग, परम शांति को प्राप्त हो वह मनुज बड़भाग। तो जिसके मन में भोगासक्ति नहीं है, भोग का मतलब राहु, तो राहु की भोगासक्ति को आपको अपने भोगासक्ति पर क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत है। जब तक आप उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, जब तक आप अपना सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करेंगे, सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, आप परेशान होते रहेंगे, और इसी तरह से रिश्तों में खटास और इसी तरह से रिश्ते बिगड़ते रहेंगे। इसको समझने का प्रयास कीजिए। अपनी पत्रिका का अगर विश्लेषण करवाना चाहते हैं, राहु शुक्र अगर आपकी भी पत्रिका में है, कोई इसी तरह की समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, निसंकोच आप मुझे लिखिए, व्हाट्सएप करिए, मैं आपकी समस्याओं का समाधान आपको देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं इसलिए आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि राहु शुक्र की युति काफ़ी हद तक एक पर्टिकुलर लगन के ऊपर निर्णय जो है वो संभावनाएं बनाती है कि किस तरह की कुंडली है, किस तरह में उसमें नक्षत्र लग्नों का हमारे जीवन में बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। लगन कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, नवमांश कुंडली में राहु शुक्र की क्या स्थिति है, दशमांश कुंडली में राहु शुक्र की क्या स्थिति है, और त्रिमशांशा कुंडली में राहु शुक्र की क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों को देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अष्टवर्ग में सप्तम भाव, लगन भाव कितने पीड़ित हैं, कितने स्ट्रांग हैं, इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहु शुक्र है लेकिन वो एडवांटेज का काम करता है। राहु शुक्र है तो अपनी सुंदरता का गलत फायदा मत उठाइए, या अच्छे हैं, सुंदर हैं दिखने में, तो उसका गलत फायदा उठाने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए, अन्यथा ये गलत प्रयास आपके लिए ही बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। राहु शुक्र वाले लोग हमेशा दूसरों की फीलिंग्स के, इमोशंस के साथ में गलत फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मुझे ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर आपकी परेशानियों को समझने का प्रयास करूंगा। आज्ञा दीजिए अपने परम मित्र वासुदेव को। हरे कृष्णा।